मध्य प्रदेश में बारिश के बाद हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं। भोपाल में दिन भर कल बारिश होती रही। मंडला में नर्मदा नदी उफान पर है और 30 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 7 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले जो जलमग्न हो चुके हैं और हालात पूरी तरह से गंभीर हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। आवागमन कई जगहों पर पूरी तरह से ठप और कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की जद में है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल दिन भर बारिश होती रही और मंडला में नर्मदा नदी अब उफान पर है। 30 जिलों में भारी बारिश हुई है तो 7 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं और हालात गंभीर होते जा रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कई जगहों पर बाढ़ में लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। तो देखिए, भोपाल में भारी बारिश के बाद जाम की स्थिति निर्मित हो गई। करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और एमपी नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक ये जाम लगा रहा। कई गाड़ियां वहां पर रेंगती नजर आई। एम्बुलेंस भी इसमें फंसी रही। जाम की वजह से लोग परेशान होते रहे। जाम से घंटों सड़कों पर लोग फंसे नजर आए। एम्बुलेंस सहित ऑफिस से घर लौटने वाले लोग परेशान नजर आए। राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जहां पर जाम की बहुत कम देखने को मिलती है और यहाँ पर ट्रैफिक लगभग हमेशा क्लियर ही मिलेगा जब भी आप बाहर निकलेंगे, लेकिन जाम की स्थिति कल निर्मित हो गई क्योंकि भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है और ऐसे में करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। एमपी नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक ये जाम लगा रहा और गाड़ियां रेंगती नजर आई। एम्बुलेंस भी इसके बीच फंसी हुई नजर आई। जाम की वजह से लोग परेशान थे और जाम से घंटों सड़कों पर लोग फंसे रहे। 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर गाड़ियों की कतारें देखने को मिली क्योंकि लंबा जाम लगा था। एम्बुलेंस सहित ऑफिस से घर लौटने वाले लोग परेशान हुए और उस वक्त हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट तैयार की, आप वो देख लीजिए। राजधानी में तेज बारिश के बाद राजधानी के अलग अलग इलाकों में जाम की स्थिति बन गई है। ये होशंगाबाद रोड की तरफ से आने वाला रास्ता है जो पुराने शहर की ओर जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम सारे लोग इस समय बारिश से तो परेशान हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है और जलभराव। तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल देर शाम जाम की स्थिति निर्मित हो गई और जिससे लोग पूरी तरह से परेशान नजर आए। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बारिश ने तबाही मचाई हुई है क्योंकि जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बिछिया क्षेत्र में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है और घरों में पानी भरने से लोग परेशान है क्योंकि उनका जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और लोग मुश्किल से अपने बिस्तर पर बैठकर रात गुजारने को मजबूर है। तो देखिए, मंडला जिले से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है। जिले में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। बिछिया क्षेत्र में लोगों को खासा परेशानी हो रही है क्योंकि यहाँ पर जलभराव की स्थिति है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और इस वजह से लोग परेशान और हलकान नजर आ रहे हैं। जनजीवन उनका पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो इधर कटनी जिले में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। बारिश से गड्ढों पर सड़कें जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। अमीरगंज में सड़क के हाल खस्ता हैं और प्लाई से लोडेड ट्रक गड्ढे में पलट गया है। तो देखिए, ये तस्वीरें कटनी से सामने आई है जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। ये ट्रक आपको नजर आ रहा होगा जो गड्ढे में पलटा हुआ है। देखिए, अमीरगंज में सड़कों की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और इन गड्ढों में जलभराव है जिस वजह से यह हादसा हुआ। प्लाई से लोडेड ट्रक गड्ढे में पलट गया है। कटनी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो, जिला मंडला हो या फिर कटनी जिला हो, हर जगह भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर है और भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। लोग परेशान और हलकान नजर आ रहे हैं। तो वहीं सड़कें पूरी तरह से कहीं ना कहीं तालाब में तब्दील हो गई हैं क्योंकि देखिए, सड़कों पर गड्ढे हैं और गड्ढों में जलभराव की स्थिति है और इसके बाद कई हादसे भी होते नजर आ रहे हैं। कटनी में प्लाई से लोडेड ट्रक गड्ढे में पलट गया। अमीरगंज में सड़क के खस्ता हाल हैं और इसी का सामना इस ट्रक को करना
पड़ा। प्लाई से लोडेड ये ट्रक था जो गड्ढे में पलट गया है। तो ऐसी तस्वीरें सिर्फ कटनी से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है, कई जगहों पर सड़कों पर जल भराव है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। लेकिन आने वाले दिनों में भी बारिश रुकने की संभावना नहीं है, क्योंकि मूसलाधार बारिश की संभावना जो है वो जताई है मौसम विभाग ने। और आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का दौर मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के कटनी जिले से तस्वीर सामने आई, जहां पर अमीरगंज में सड़कें पूरी तरह से खराब हैं, गड्ढे हो चुके हैं, यहां पर बड़े बड़े गड्ढे और उसमें जल भराव की स्थिति है। जिसके बाद प्लाई से लोडेड ये ट्रक गड्ढे में पलट चुका है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। भोपाल से विवेक पांडे, मंडला से रामकुमार बघेल, तो वहीं डिंडोरी से अनिल साहू जुड़ गए हैं। सबसे पहले मंडला जाना चाहूंगी मैं, रामकुमार बघेल आपके पास। किस तरह की तस्वीरें हैं मंडला में बारिश के बाद और वहां पर जनजीवन कितना प्रभावित? विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि बारिश ने लोगों का जो जनजीवन प्रभावित कर दिया है। देर रात हुई बारिश के चलते लोग हलाकान होते दिखाई दिए। रात की जो तस्वीर हमारे सामने आई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया, जिसके कारण उनका जनजीवन प्रभावित हो गया। पूरी रात वो अपने दुकान से पानी निकालते दिखाई दिए, घरों से पानी निकालते दिखाई दिए। कुछ तस्वीर ऐसे भी सामने आई है जो बाढ़ के चलते कुछ लोग जो है बहाव में बह गए, ऐसी लाइव तस्वीर भी हमारे सामने आई है। लगातार शासन प्रशासन और मौसम विभाग के अलर्ट करने के बावजूद भी लोग इस तरह रामकुमार बघेल जी, आपके पीछे मुझे ये नदी उफान पर दिखाई दे रही है। आप तस्वीरें दिखाइए और दिखाइए कि किस तरह से नदी का जो पानी है वो पूरी तरह से सड़कों पर आ चुका है। मैं अपने कैमरेमैन से बोलना चाहूंगा कि ये तस्वीर दिखाइए कि आज जो है देर रात हुई बारिश के चलते जो है रफ्ता पुल तो डूब ही चुका है, लेकिन अब बड़ा पुल के थोड़ी नीचे नजदीक अब पानी चला गया है। देख सकते हैं तस्वीर, आप पूरा देख सकते हैं, नर्मदा नदी का ये रूप देख सकते हैं, भयंकर रूप देख सकते हैं। किस तरह जो है लगातार जो है मंडला जिले में बारिश के चलते जो है नर्मदा नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह जो मां नर्मदा की धाराएं बह रही हैं, किस तरह की जो यहाँ पे लोग भी, अब देखिए प्रतिज्ञा जी, एक मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरह लोग वहाँ पे पुल के बड़े पुल के ऊपर जो है खड़े होकर जो है सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है ये, जबकि बड़े पुल में सख्त निर्देश है शासन प्रशासन की, आप ऊपर खड़े होकर जो है तस्वीर वगैरह न ले, इसके बावजूद भी आप तस्वीर के माध्यम से देखिए किस तरह जो है लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। ये धाराएं देखिए, जिस तरह की धाराएं जो है दिखाई दे रही हैं। लगातार जो है पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। मंडला जिले की स्थिति की बात करें कि तो लगातार जो है जल आयोग की जो टीम है वो भी लगातार जो है सक्रिय है, और यहाँ पे अगर जल स्तर जो बढ़ता है तो वह भी नापने के लिए लगातार वो है सक्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, नर्मदा का उग्र रूप देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं मंडला में। डिंडोरी में किस तरह के हालात हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं अनिल? जी प्रतिज्ञा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन अब थोड़ी रुक के बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नदी नाले उफान पर थे उनका जलस्तर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। नदी नाले उफान होने के कारण कई ऐसे गांव थे जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया था, जो कि अब बहाल हो चुका है। राहत की बात यह बता दूं प्रतिज्ञा आपको कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अभी इस वक्त में मौजूद हूँ सिलगी नदी किनारे, जिसका जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो जिले का सबसे बड़ा बांध है बिलगड़ा डैम, उसके कैचमेंट एरिया में अधिक पानी भराव के कारण एक गेट खोला गया है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो कहीं न कहीं अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि अभी भी भारी बारिश होने की संभावना है और प्रशासन अलर्ट मूड पर है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। जी प्रतिज्ञा। अनिल, आप तस्वीरें दिखा पाएंगे? आपके पीछे नदी दिखाई दे रही है जो जिसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप एक बार वो तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी प्रतिज्ञा, सिलगी नदी है, बिलगड़ा डैम का गेट खोला गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों पर
जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सिल्की नदी है इसका जलस्तर बढ़ा हुआ है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लगभग कम से 15 से 20 गांव ऐसे होंगे जहाँ पर यह जो नदी है यह पूरी बहाव अपने पूरी रौद्र रूप पर है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने 2 दिन पहले ही यहाँ पर लोगों से यह अपील की थी कि सिल्की नदी का जलस्तर बढ़ेगा क्योंकि डैम का गेट खोलेगा, इसलिए आप इस नदी से दूरी बनाकर रखें। यानी कि डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे आसपास के गांव हैं जहां पर लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। लेकिन राजधानी भोपाल में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि कल दिन भर लगातार बारिश हुई है और कई जगहों पर जाम की स्थिति भी थी। विवेक, फिलहाल क्या तस्वीरें? देखिए, राजधानी में मौसम सुहाना है, मौसम साफ है और तेज हवा का रुख इस वक्त राजधानी में बना हुआ है, लेकिन आज भी हल्की बारिश होने की संभावना है। पूरे मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश को 3 कैटेगरी में मौसम विभाग ने बांटा है और रेड जोन में मंडला, बालाघाट और नर्मदापुरम का क्षेत्र है। इसके बाद भोपाल के आसपास के क्षेत्र है, ग्वालियर, चंबल और माड़वा निवाल का क्षेत्र है, वहाँ आज हल्की बारिश होगी। और तीसरा जो कैटेगरी रखा है उसमें विंध्य का क्षेत्र है, अनूपपुर है, शहडोल है, उमरिया है, यहाँ आज हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बारिश का अलर्ट है वो खासतौर पे मंडला है और बालाघाट का इलाका है और नर्मदापुरम का क्षेत्र है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल की आशंका आज मौसम विभाग ने जताई है। और कल भी राजधानी में तेज बारिश हुई थी और तेज बारिश का असर ये हुआ था कि कल देर रात तक मौसम सुहाना बना हुआ है। तो देखिए, तस्वीरें आपने दिखाई, रामकुमार, विवेक और अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए। और देखिए, सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने की चाहत में युवा अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। पन्ना के बृहस्पति कुंड में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपने दोस्त का हाथ पकड़कर हजारों फीट गहरे पानी के ऊपर झूलकर रील्स और सेल्फी लेता दिख रहा है। तो देखिए, आजकल सेल्फी लेने का क्रेज किस तरह से लोगों के मन में बढ़ता जा रहा है। लोग लाइक और व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखते हैं और ऐसे में आप इन युवाओं को देखिए जो जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। पन्ना से ये तस्वीरें सामने आई हैं, बृहस्पति कुंड की ये तस्वीरें, और देखिए किस तरह से तेज प्रवाह के साथ ये जो पानी है वो बहता नजर आ रहा है। किस तरह से यहाँ पर कुंड में पानी का बहाव है और कटाव वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ पर युवा हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और लाइक और व्यूज पाने के लिए ये रील्स बना रहे हैं। ये जो युवक है वो अपने दोस्त का हाथ पकड़कर यहाँ पर हजारों फीट गहरे पानी के ऊपर झूलकर रील्स बनाता और सेल्फी लेता नजर आ रहा है। इस तरह से जान जोखिम में बिल्कुल भी किसी को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है जो पन्ना से सामने आई है। आपको सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है, लाइक्स और व्यूज के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आगे बढ़ेंगे, बात होगी छत्तीसगढ़ की। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है तो कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। रायपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 36 घंटे से रायपुर में बारिश हो रही है। कई जिलों में जल भराव की समस्या भी बनी हुई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। आपको बता दें कि कई जिलों में बारिश की संभावना है और बीते 36 घंटे से राजधानी रायपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बारिश मुसीबत बन गई हुई है, क्योंकि देवपहरी जलप्रपात में 6 लोग फंसे हैं। पानी के तेज बहाव के कारण यहां पर लोग फंसे हुए नजर आए। मोबाइल से फंसे होने की सूचना उन्होंने दी और बहाव कम होने के बाद उनका रेस्क्यू किया गया। हिदायतों के बाद भी रिस्की जगह पर लोग पहुंच रहे हैं। लापरवाही की वजह से कभी भी जनहानि हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, कोरबा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कोरबा जिले में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में देवपहरी जलप्रपात में 6 लोग फंसे हुए थे। पानी के तेज बहाव के कारण ये लोग यहाँ पर फंस गए थे। इन्होंने फिर मोबाइल फोन से सूचना दी कि यहाँ पर ये लोग फंसे हैं। देखिए, 6 लोग यहाँ पर फंसे हैं और किस तरह से यहाँ पर देखिए हर तरफ आपको जो है वो नदी वो पूरी तरह से उफान पर आपको दिखाई दे रही है। जो जलप्रपात है देवपहरी वो पूरी तरह से उफान पर है और ऐसे में लोग यहाँ बीच में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने किसी तरह मोबाइल फोन से लोगों को सूचना दी और जब बहाव कम हुआ तो इन लोगों का रेस्क्यू किया गया, इन्हें बचाया गया। हालांकि हर जगह पर हिदायत प्रशासन ने पहले से दे रखे हैं। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी है कि आप ऐसे इलाकों में बिल्कुल ना जाए, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लोग
लोग रिस्क लेते नजर आ रहे हैं और इसी वजह से देखिए लोग यहाँ पर फंसे हुए नजर आए। कोई भी जनहानि यहाँ पर हो सकती थी, हालांकि समय रहते रेस्क्यू कर दिया गया। तो वहीं कोरबा में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। युवक ने नदी पार करने की कोशिश की और बाइक समेत नदी में बह गया युवक। लोगों ने रेस्क्यू कर किसी तरह युवक की जान बचाई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। शराब के नशे में बताया जा रहा है ये युवक। हरदी बाजार क्षेत्र की ये घटना है। तो देखिए कोरबा में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश के चलते नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। कई जगहों पर पुल पुलिया नदी की जद में है। ऐसे में देखिए किस तरह से लोग जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। इस युवक को देखिए जो नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। अपनी बाइक के साथ इसने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन नदी में ये बाइक बह गई और देखिए बाइक किस तरह से बहती हुई नजर आ रही है, लेकिन युवक को किसी तरह से बचा लिया गया। लोगों का कहना है कि ये जो युवक है वो शराब के नशे में था और ऐसे में वो नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। अब घटना का ये वीडियो भी सामने आया जो जमकर वायरल हो रहा है। हरदी बाजार क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। और इधर खैरागढ़ जिले में भी बारिश लोगों के लिए परेशानी बन गई है, क्योंकि 12 घंटों से यहां पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के चलते जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है। कटंगी खुर्द गांव में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। तो देखिए खैरागढ़ में भी लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। 12 घंटे से यहां पर लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से लोगों को खासा परेशानी भी हो रही है, क्योंकि ग्रामीणों की चिंता बढ़ने लगी है। उनके घर के आसपास सिर्फ और सिर्फ जल भराव की स्थिति है। घर के अंदर भी कई लोगों के पानी जा चुका है और ऐसे में बारिश के चलते जगह जगह जल भराव है, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण है। कटंगी खुर्द गांव में सड़कें पूरी तरह से तालाब बन गई। जो तस्वीरें हैं वो खैरागढ़ के कटंगी खुर्द गांव की है, जहां पर देखिए सड़क तो कहीं आपको नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि सड़कों पर जल भराव है, जिस वजह से सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी जमकर बारिश हो रही है। सड़कें और गलियां पूरी तरह से जलमग्न है। बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। लोगों का सड़कों पर चलना दूभर होता जा रहा है और देखिए लोग अगर बाइक से जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बाइक आपको पूरी तरह डूबी हुई नजर आ रही होगी और इसी तरह जो भी गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर डूब जा रही हैं, क्योंकि सड़कें जलमग्न है। हर तरफ केवल जल भराव की स्थिति है और देखिए आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है लगातार हो रही बारिश के बाद। तो देखिए बिलासपुर से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर सड़कें और गलियां पूरी तरह से जलमग्न है। हर तरफ से जल भराव की तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। लोगों के लिए सड़कों पर चलना भी मुश्किल होता जा रहा है और लोग इसी परेशानी के बीच किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं और किसी तरह से बाहर निकल रहे हैं, अपनी दिनचर्या को कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जलभराव की स्थिति है और इन तस्वीरों में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि लोग कितने परेशान और हलकान नजर आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से गंगरेल बांध की स्थिति में सुधार आया है। लगातार बारिश से बांध में पानी की आवक बनी हुई है। 32 टीएमसी वाले गंगरेल बांध में अब 16 टीएमसी पानी भर चुका है। लगातार बारिश से 18,000 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है, तो वहीं 400 क्यूसेक गंगरेल बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। कैंचमेंट एरिया से लगातार पानी की आवक यहां पर बनी हुई है। तो देखिए तस्वीरें धमतरी से सामने आई हैं, जहां पर बारिश से गंगरेल बांध की स्थिति में अब सुधार हो रहा है। आपको बता दें कि 32 टीएमसी वाले गंगरेल बांध में अब 16 टीएमसी पानी भर चुका है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश से बांधों की स्थिति में सुधार आया है। हम इस वक्त खड़े धमतरी जिले के सबसे बड़े बांध, जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है गंगरेल बांध, यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं कि लगातार कैचमेंट एरिया से पानी की आवक बनी हुई है और लगातार 18,000 क्यूसेक दर्ज किया जा रहा है और वही उपयोगी पानी के तौर पर 400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले साल की तुलना करें तो अभी जो बारिश हुई है उससे बांध की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज़, धमतरी। अगली खबर महासमुंद से है, जहां बारिश का सीजन शुरू होते ही सड़कों की हालत खस्ता हो गई, जिससे लोग परेशान हैं। दरअसल बदहाल सड़कों पर पानी से भरे गड्ढों में से बच्चे और ग्रामीण गुजरने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बम्हानी से चिंगरौद के बीच एक नाला है, जो बारिश के पानी में ओवरफ्लो होने के चलते टूट जाता है, जिससे आवागमन भी बाधित होता है। तो देखिए आपको ये तस्वीरें दिखा दें, ये महासमुंद से सामने आई हैं, जहां पर किस तरह से लोग परेशान हैं, क्योंकि सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। रोड का बहुत हालत ख़राब है सर अभी तो, और आए दिन बरसात में क्या बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, स्कूल आने जाने में।
जिसमें विधायक संसद से मांग हुआ है, लेकिन अभी विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि बन जाएगा बोल के। अभी पानी भरा हुआ, बारिश से पानी भरा हुआ है, लेकिन पूरे सीजन में खराब रहता है। रास्ता खराब होने से सभी लोगों को दिक्कत होती है, आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी है, हम लोगों को भी परेशानी होती है। गड्ढे भी बहुत हैं और उसमें पानी भर जाता है, उसको बनवाना चाहिए। बाढ़ आ जाता है तो हम लोग स्कूल नहीं आ पाते हैं, पुल को ऊपर भी बनाना चाहिए, बनाएंगे बोलते हैं, उसको भी नहीं बना रहे हैं। पुल नहीं है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है तो स्कूल नहीं जा पाते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया ये बमनी से चिंगरोद का जो मार्ग है, और यदि यहाँ पे यदि सही में वहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, तो एक बार मैं पीडब्ल्यूडी से बात करता हूँ, उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, कि किस कारण से वहाँ पे इतनी बुरी स्थिति है और मेंटेनेंस यदि उसका प्रावधान था नहीं हुई है तो किस कारण से नहीं हुई है। एक बार इनसे रिपोर्ट पूरी लेते हैं, उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी। इधर खैरागढ़ में भी बारिश लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी है और बारिश के चलते लगातार यहां पर हादसे भी हो रहे हैं। अलग अलग हादसों में 20 लोग घायल हो गए। पेंड्री कला में पेड़ से टकराई कार तो 7 घायल हुए। इसमें देवरचा गांव में कार पलट गई जिसमें 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सलौनी में पेड़ से गाड़ी टकराई जिसमें चालक घायल बताया जा रहा है। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश के बीच हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अलग अलग हादसे में 20 लोग खैरागढ़ में घायल हो गए हैं। तो देखिए, देश के कई हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसके कारण भारी बारिश और जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हम आपको अमृतसर, अलीगढ़ और कोलकाता से बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जो है वो अमृतसर से है। पंजाब में बीते कुछ घंटों में तेज बारिश ने शहर के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात में रुकावट आई है और स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। यहाँ भारी बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति है और निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम की खराब स्थिति के कारण हर साल मानसून में ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की बात। अब तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सामने आई है, जहां लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है जिससे ट्रैफिक जाम और लोगों को दैनिक कार्यों में परेशानी हो रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपने देखी। चौथी तस्वीर हिमाचल प्रदेश से भी सामने आई है, जहां बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। तो देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह के हालात बारिश के बाद है वो हमने आपको दिखाए। किस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही नहीं बाकी राज्यों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। और खासकर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बादल फटने के बाद सैलाब देखने को मिला है और बादल फटने के बाद लोगों को भारी नुकसान भी हुआ है। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये हिमाचल प्रदेश की हैं और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ, भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। और पश्चिम बंगाल की आप तस्वीरें भी देख लीजिए। एक बार फिर से देखिए कोलकाता में किस तरह से सड़कों पर जलभराव है, किस तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या आम बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर जलभराव की स्थिति है। और ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से भी और पंजाब से भी सामने आई है। तो पूरे देश भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार भारी बारिश का दौर जारी है।